हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11-12 के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ और ये लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी होगी टर्म 1 के एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है, 4-5 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। नवंबर में हमारा एग्ज़ाम है, तो मुश्किल से 1 महीना ही समय हमारे पास बच रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली नवंबर के पहले से तो एग्ज़ाम नहीं होगा, बट इसी बीच में हमारे कई सारे फेस्टिवल्स आ जाएंगे जो हमारा टाइम खा जाएगा। ठीक है, और हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो अभी आपको एकजुट हो जाना है, अपने माइंड को चेंज करना। अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो रखा कहीं पर, उसको समझाओ बुझाओ और फोकस करो पढ़ाई पर। ठीक है, 11th वाले बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं भाई, बोर्ड एग्ज़ाम दे के आए हैं, बस चिल मारेंगे, ऐसे ही पास हो जाना है। नहीं बच्चों, अभी थोड़ा ढील दोगे ना तो आपको आगे चल के बहुत रोना पड़ेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम तक ही नहीं होना चाहिए या फिर स्कूल एग्ज़ाम तक नहीं होना चाहिए, आगे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देने हैं, तो प्रिपरेशन आपको अच्छी तरीके से करनी है। सिर्फ टर्म 1 का ही मत सोचो कि टर्म 1 में तो MCQs आएंगे, ओवरऑल सोचो, ओवरऑल चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको नॉलेज गेन करना है। ठीक है, तो लेकिन जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो टर्म 1 के हिसाब से ही मैं बना रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ देखो, मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, ऑब्वियसली आपको पता ही है। हालांकि सब्जेक्ट सारे नंबर इक्वल होते हैं, लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसा होता है हम थोड़ा पढ़ते हैं हमें पूरा आ जाता है, लेकिन कैसे भी कई सब्जेक्ट इसमें हमें टाइम और एफर्ट थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। वो सही बात है, नेचुरल चीज़ें हैं ये चीज़। अगर ईजी सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ बच्चों, तो ईजी में क्या आ जाता है हमारे पास, जैसे ईजी में हमारे पास आ गया ये इंग्लिश होगा सबके पास आई थिंक, या फिर फिजिकल एजुकेशन होगा, किसी के पास कंप्यूटर होगा, किसी के पास कुछ होगा अदर सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट को देखो, टाइम टेबल की मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब आपको अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो कहूँगा कम से कम इस टाइम पे आके आपको इंग्लिश को 1 घंटा और बाकी सब्जेक्ट को, ये जो बाकी सब्जेक्ट आधा घंटा डेली पढ़ना है, तो 1.5 घंटा टाइम इसको आपको डेली देना है, क्योंकि देखो हर सब्जेक्ट इक्वल नंबर कैरी करता है। मैं हर बार बोलता हूँ हर वीडियोज़ में, तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको देखना है क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करो। अगर नहीं हुआ है तो फटाफट जो भी चीज़ें बची हुई हैं उसको पहले ख़त्म करो कुछ ही टाइम में। ठीक है, सपोज़ करो हो जाना चाहिए, अभी तक तो कंप्लीट सबका सिलेबस हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो 5 दिन ले लो कि 5 दिन में मुझे सिलेबस बचा हुआ जो भी टॉपिक है मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर नहीं है उसके बाद क्या करना है, देखो ये मैं जो 1 मंथ स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ये प्रॉपर फुल स्ट्रैटेजी होगी। उसके बाद बचे हुए टाइम में जो भी बच जाता है उस टाइम में आप उन चीज़ों को रिवाइज करो बार बार। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि 3 दिन, ठीक है 3 डे, 3 स्टार स्ट्रैटेजी बोलूँगा मैं इसको। 3 स्टार स्ट्रैटेजी का मतलब ये हुआ कि आपको 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। वो चैप्टर मैथ्स का भी होगा, फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा। हर ये नहीं कि 3 दिन सिर्फ मैथ ही पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे या बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं। 3 दिन इसीलिए मैंने बढ़ा के दिया है कि आपको फिजिक्स का एक चैप्टर 3 दिन में ख़त्म करना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज़ करो, पूरा पढ़ो। अगर आप NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ो, आपने नोट्स बनाए उसको पूरा पढ़ो लाइन बाय लाइन, और जब भी पढ़ो आप साथ में बैठ के उनके नोट्स भी बनाते रहो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके पास सोर्सेस अवेलेबल है उनको देखो। अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आपके MCQs आराम से बनेंगे। ठीक है, आप चीज़ों को कोई स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। स्ट्रेस उन बच्चों को लेना है जो सिर्फ सोच रहे हैं इसका ये होगा उसका वो होगा, मतलब चीज़ों का डीप नॉलेज नहीं है, वो बस नंबर्स के लिए पढ़ रहे थे लेकिन नॉलेज नहीं है। देखो जिन बच्चों का नॉलेज क्लियर होता है ना उनके MCQs बन जाते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि आपका नॉलेज वो डेवलप कर पाए। चीज़ों को क्वेश्चन बड़े हैवी कभी नहीं होते, क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, बस वो आपके नॉलेज को टेस्ट करता है, आपके स्किल को टेस्ट करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सारे स्कूल्स के टॉपर्स को बुला लेते हैं, एडमिशन कर देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं। सबसे पहले अपना सिलेबस निपटाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, स्ट्रैटेजी का मतलब मैं कहने का मतलब यह है, और हाँ एक शीट बनानी है आपको अलग से, एक शीट बनाओ। ठीक है, एक शीट बनाओ, इसमें यहाँ लिख देना फिजिक्स, यहाँ केमिस्ट्री, यहाँ मैथ्स या फिर जो भी बायोलॉजी है। 3 दिन में, ठीक है, यहाँ पर 3 दिन में चैप्टर का नाम डाल दो, जितने भी चैप्टर हैं सबके नाम डाल दो। जो चैप्टर आपका हो जाता है उस पर फिर ये टिक कर दो। चैप्टर में क्या करना है, NCERT पूरी पढ़नी है।
ठीक है, एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। उसके बाद अगर आपके पास मैथ्स है ना, मैथ्स में भी चीज़ है, हर एक बेसिक किस चीज़ को समझना, उसका ग्राफ, उसका छोटे मोटे क्वेश्चंस, उसमें क्या बेसिक चीज़ें हो सकती हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान लगाना, ज़्यादा जोर लगाना है। क्योंकि जो एमसीक्यूज बनते हैं वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ों से ही बनते हैं। आपसे लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं दे देगा कि एमसीक्यूज आने हैं टर्म 1 में। सबसे पहली बात तो यह है कि आपका सिलेबस बहुत आसान है। एमसीक्यूज आएंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आपको आइडिया लग चुका होगा सीबीएसई के ऑफिशियल सैम्पल पेपर से। तो उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं जाना है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी टर्म 1 के हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 3 दिन में फिजिक्स का एक चैप्टर होना चाहिए, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, मैथ का एक चैप्टर। इसमें कैसे करोगे, एनसीईआरटी पूरी पढ़ना। ठीक है, एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली, उसके साथ साथ जिस भी रेफरेंस बुक को आप फॉलो कर रहे हो उसके क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, उसके एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस करो और खुद से बनाने की कोशिश करना। ये नहीं किताब से देख देख के कर रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे आपका ये जो दिमाग है ना खुलेगा नहीं, क्योंकि आपको फिर लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है, फिर हमारा दिमाग ना बैठ जंग लग जाता है। जब तक सोचोगे नहीं तब तक खुलेगा नहीं। अब आप अगर रेफरेंस बुक पे पूरा डिपेंड हो गए ना, आपका दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्वेश्चंस को खुद से अटैम्प्ट करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नहीं होता है दोस्तों के साथ डिस्कस करना है, फिर भी नहीं हो रहा है तब रेफरेंस बुक लो, टीचर्स की हेल्प लो। ठीक है, और उसके बाद देखो मैंने एक चीज़ रखी है यहाँ पर, टेस्ट योरसेल्फ और प्रैक्टिस एक ही बात हो जाती है। चैप्टर 1 हो गया आपका कंप्लीट, उस चैप्टर 1 के खुद से ना टेस्ट दे दो। आप अपने ट्यूशन टीचर को बोलो, अपने पेरेंट्स को बोलो, अपने भाई को बोलो, अपने दोस्त को बोलो, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करो। जितना ज़्यादा आप अपना टेस्ट लोगे, जितना ज़्यादा पेपर दोगे, आपकी गलतियों का पता लगेगा। और वो गलतियाँ वहीं यहाँ पे सुधारने का मौका है। ये गलती आप वहाँ जाके करोगे एग्ज़ाम में, फिर क्या फ़ायदा। तो जितना ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतना फ़ायदा होगा। जो गलतियाँ आप यहाँ कर रहे हो फिर वहाँ नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि गलती करके ही इंसान सीखता है। ठोकर यहाँ खा लो अच्छी बात है, वहाँ मत, वहाँ बिगड़ जाएगा फिर खेल। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में जब बैठते हैं ना, यहाँ का माहौल और वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कई बार ऐसा होता है जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमारा जो ब्लड मतलब बीपी बोलते हैं, वो कुछ ऐसा रिएक्ट करता है, माइंड ऐसा रिएक्ट करता है कि जो चीज़ में आती है वो भी फिर नहीं आ रही होती है। ये नेचुरल है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टेस्ट का माहौल बनाओ, टेस्ट दो एकदम सीरियस होके, तो फिर वो आदत पड़ जाती है। फिर उस चीज़ से हम यूज्ड टू हो जाते हैं, उस सिचुएशन से। फिर वहाँ पर हम पैनिक नहीं करते। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ मार्केट में जो भी नए सैम्पल पेपर आ रखे हैं, आपने कुछ एक मस्त बताओ, आपके दोस्त ने कोई पब्लिशर खरीदा है एक्स, आपने भी एक्स खरीद लिया, आपके उस दोस्त ने भी एक्स खरीद लिया, कोई फ़ायदा नहीं है। एक ग्रुप बनाओ, आपके दोस्त ने अगर एक्स खरीदा है पब्लिशर्स का, आप वाई खरीद लो, उसको बोलो तो जेड खरीद। ठीक है, इससे क्या होगा, वैरायटी ऑफ बुक्स मिल जाएंगे आपको, थोड़े अलग अलग लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और उनको जब करोगे ना प्रैक्टिस, तो आप एक कॉन्फिडेंस निकलेगा। आपके दोस्त ने भी एक्स खरीदा, आपने भी एक्स खरीदा, उसके देखिए वो तो आपको उस दोस्त ने भी एक्स खरीदा, कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही बुक पढ़ी आपने, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिले। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, थोड़ा सा स्मार्ट खेलना है, वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़ो, क्योंकि एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा क्या पता इस पर पब्लिशन थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का डाला हो, उसने डाला हो, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये बोलते हैं ना, ये मैंने मैन वुमेन नहीं बोला, प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफेक्ट बन पाओगे, तभी आपको खुद को निखार पाओगे। जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतने आपके कॉन्सेप्ट और निखर के आएंगे, उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब कि अगर अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है ना कि मुझे आता है, तो बेड़ा गर्क है। जब आपके अंदर से आएगा ना मैं मुझे आता है, मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा, तब समझना कि आपका तैयारी मस्त चल रहा है। ठीक है, जब तक ये आवाज़ आपको अंदर से फील ना हो, आप लगे रहो उसके पीछे, सक्सेस तभी मिल पाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। केमिस्ट्री में देखो बच्चों, फिर इसमें आपका 3 पार्ट होता है ना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो उस हिसाब से जो भी आपका सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ो। फिजिक्स में आपके जो यूनिट हैं, जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, किसने कब क्या बनाया, किसके क्या काम है, सेमीकंडक्टर की क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से पढ़ो। न्यूमेरिकल्स लगाओ, छोटे छोटे यूनिट्स को ध्यान में रखो। तो ये सब ध्यान रखना है। मैथ्स में वही छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाओ, फॉर्मूलों को याद करो, यही है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, देखो अगर
तो जितना भी चैप्टर रहता है, अगर पर डे एक चैप्टर पढ़ोगे, आई थिंक 6 चैप्टर होंगे हर जब, है ना, 6 या 18 दिन में निपट जाएगा। जैसे ही 18-20 दिन में निपट जाए, उसके बाद आपको क्या करना है ना, एक एक दिन में एक चैप्टर को दो, ठीक है। केमिस्ट्री एक दिन में एक चैप्टर निपटाओ, एक दिन में मैथ, एक दिन में, मतलब एक दिन में 3 चैप्टर पढ़ोगे आप। मैथ का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, उसका एक चैप्टर, रिवीजन के हिसाब से, ठीक है। आपको टाइम देना है उस तरीके से, ठीक है। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना आप उस सब्जेक्ट में बेहतर बनते जाओगे। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करना है, ये नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, आज सो रहे हैं, IPL देख रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नहीं। टाइम अनमोल है आपके लिए, निकल जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तो जितना भी टाइम आपके पास बच रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, ठीक है। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना बेहतर बन पाओगे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करो, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करो, खुद के साथ डिस्कस करो, ठीक है। बहुत ज़रूरी, सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद टेस्ट योर सेल्फ हो गया कि जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे बेहतर होगा। उसके साथ डिस्ट्रैक्शन से बचना है, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन, जिस भी चीज़ में आप हो रहे हो उसको साइड रखो, ठीक है। प्रॉपर पढ़ाई पे फोकस करो। इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आप ज़रूर सक्सेस मिलेगा, ठीक है। मेन वही है कि अपना सिलेबस निपटाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। ये कोई मैंने टाइम टेबल वगैरह कुछ नहीं बताया, एक हल्का सा हिंट दिया कि किस तरीके से पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ तो आप अपने टाइम को 3 हिस्सों में बांट सकते हो, सुबह, स्कूल टाइम, इवनिंग टाइम, नाइट। 4 हो गए यार, 3 बोल रहा हूँ। सुबह आप मैथ्स कर सकते हो, फिजिक्स कर सकते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, तीनों ही सब्जेक्ट में सारे अच्छे हैं, पढ़ सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा ये जो इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन वगैरह है, इसको आप जिस टाइम पे आप थोड़ा सा बोर होते हो, है ना, या फिर दोपहर का टाइम हो गया या फिर नाइट का टाइम हो गया, उसमें प्रेफर करना। और लेज़ी टाइम जब आप फील करते हो उस टाइम पे मैथ्स कर लो या फिजिक्स कर लो। सुबह के टाइम पे आप केमिस्ट्री पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर बायोलॉजी पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखो और फॉलो करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और मैं तो आपके लिए करवा ही रहा हूँ टर्म 1 के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके भी लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, और चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री की भी वीडियो आने लग जाएंगी। MCQs बन चुके हैं, अपलोड होंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।